हेलो दोस्तों। तो आप सभी लोग का बहुत दिनों से इंतजार था कि 11th मैथ का फाउंडेशन बैच कब लगेगा। ऐसे 2 ही अप्रैल को मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोले थे, लेकिन नहीं दे पाए थे थोड़ी व्यस्तता के कारण। क्योंकि एक बैच हमने अभी एनडीए का चला रखा हूँ और उसमें थोड़ी जिम्मेवारियाँ हमें पहले की तुलना में बढ़ चुका है और मैं जो विद्यार्थियों के साथ कमिटमेंट किया हूँ तो उसे पूरा करने में थोड़ा लगे। तो अब हमारी बैच की स्थिति ठीक ठाक है और एनडीए का एग्ज़ाम 16 अप्रैल को होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा उस पर विशेष मेहनत भी कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम थोड़ा 11th का देर किए हैं। तो चलिए अब 11th के बारे में हम सब लोग पूरे बढ़िया से सुन लेते हैं। खास करके जो बच्चे 11th क्लास में 10th पास होने के बाद जब अपनी नई दुनिया की शुरुआत करते हैं तो 11th में भी कई सारा सेक्टर है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कई सारी चीज़ें। तो मैं अभी जो बात करूंगा वो साइंस पोर्शन में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो पीसीएम लेंगे। हाँ, जो बायोलॉजी वाले बच्चे भी एक्स्ट्रा मैथ लेते हैं तो वो भी इस दुनिया में आ सकते हैं। बच्चों, ऐसा समाज में एक बना हुआ माहौल है कि जो बच्चे सबसे तेज तराज होते हैं वो साइंस लेते हैं और साइंस में भी सबसे तेज तराज होते हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं। जैसा आपके समाज में है वैसा ही इस दुनिया के हर समाज में है, जहां भी आप चल जाइए वैसा ही लोग सोचते हैं। लेकिन जो बात ये अगर सही दृष्टिकोण से सोचें तो ये सही नहीं है। आर्ट्स में भी कई टैलेंटेड विद्यार्थी होते हैं, कॉमर्स में भी होते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हर चीज़ वैसा ही। लेकिन चलिए, जैसा है उसी विविधता भरा हुआ देश है हमारा भारत, तो उसी के अनुसार सोचें। तो बच्चों, क्लास 11th में अगर आप मैथमेटिक्स चुनते हैं तो आप 11th मैथ क्यों पढ़ें? सबसे बड़ा ये चीज़ है कि 11th में अगर मैथ्स आप पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ें। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है, अच्छा कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर आपको अच्छा करना है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में खुद को ले जाना चाहते हैं या कोई और टेक्निकल डिग्री आप लेना चाहते हैं तो साइंस सेक्टर में आप सभी लोग को आना होगा। साइंस के दुनिया में आएंगे, टेक्निकल चीज़ों को सीखना चाहेंगे जो आज के दुनिया में उत्थान की ओर ले जा रहा है। उत्थान ऐसे सभी चीज़ों से होता है, साइंस थोड़ा आगे बढ़ चुका है तो उसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अब आपको मैथ में अगर इंटरेस्ट आता है तब भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे शिक्षक हैं जो इंटरेस्ट दिलवाते हैं तब भी आप मैथ ले सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत तेज तरह स्टूडेंट नहीं था, टीचर अच्छे मिले, हमने फिर पढ़ना चालू किया। मैं मैट्रिक में 30 नंबर लाया था, लेकिन फिर अच्छा किया, फिर आज अच्छे लेवल पर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो हमारे लिए सबसे निचले पौधान के भी बच्चे हैं उसको एक बार उठाने का मौका मिलता है और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को पढ़ाया हूँ जो क्लास 10th में बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं किए और उसे एक अच्छे लेवल का स्टूडेंट बने। तो आप मैथ लीजिएगा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आगे चल के एनडीए, एयरफोर्स, नेवी इस दुनिया में चलना चाहते हैं, अगर कोई इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो आप इस दुनिया में आइए, अच्छा कर पाएंगे। जैसे ओलंपियाड में अगर आप मैथ से तो ओलंपियाड तो अब ना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हम लोग अगर देखें तो 11th मैथ्स के पढ़कर आईआईटी सेक्टर में जाएंगे, कुछ वर्क करेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। या एनडीए में आप जाइए, इन सभी सेक्टर में आप जाएंगे, अच्छा करेंगे। आगे और मैं बताऊंगा चीज़ें। उसका 11th मैथ्स की तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए एक ही मंत्र है, कंसेप्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। देखिए, टीचर जो भी होते हैं अपने आप में बेस्ट एफर्ट लगाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने स्तर से सभी टीचर प्रयास करते हैं। थोड़ा सा विद्यार्थी उस जगह पर मार खा जाते हैं कि अब टीचर भी अगर उस दुनिया को जितना देखें उतना ही दे पाएंगे। जैसे मैं अब जितना पढ़ा हूं तो उसी के अनुसार बच्चों को दे पाएंगे। अगर मैं कम पढ़ा हूं तो बच्चे को कम दे पाएंगे। अगर जिस प्रकार ट्रिक हो, टेक्नोलॉजी हो, कंसेप्ट हो, तो अगर मैं नहीं जो देखूंगा कैसे बता पाऊं। तो जैसे अनुमंडल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर वो चीज़ें जो शिक्षक जानते हैं उतना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे पास भी, मैं ऐसा याद करता हूं कि आज से 5 साल पहले अगर हमारे पास जितना नॉलेज था मैं उतना ही दे पाता। फिर हमने देश के कई कोने में घूमा, वहाँ के टीचर्स के कंटेंट को देखा, असाइनमेंट को देखा, पढ़ाने की शैली को देखा। तो विभिन्न जगहों पर घूमने के बाद थोड़ा सा हमें ये भी लगा कि जो पहले हम कर रहे हैं या हमारे लेवल के जो और शिक्षक कर रहे हैं वो दोनों में आकाश और जमीन का अंतर है। तब फिर हमें पता चला कि विद्यार्थी क्यों कोटा जाते हैं, विद्यार्थी क्यों दिल्ली आते हैं। तो इस तरह की विविधता भरी चीजों को समझने के बाद हमें यही पता चला कि आज के समय में क्वालिटी की जरूरत है। जब ये भी हमने देखा कि दिल्ली और कोटा में जो क्वालिटी वाले शिक्षक हैं वो सबसे बिहार और यूपी जैसे राज्य के निम्न स्तर के बच्चे को उस लेवल का कंसेप्ट नहीं दे पाते हैं जो रूट्स लेवल के बच्चे, गांव गांव के बच्चे उसे समझा सके। लेकिन मैं बच्चों गांव गांव से जुड़े हुए निम्न स्तर के बच्चों को भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी एक साधारण परिवार से बिलोंग्स किया हूं। तो वहां से बच्चों को कैसे उठाया जाता है,
और फिर आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली और कोटा जैसे महानगरों में पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके लेवल हमसे छुपा हुआ नहीं। तो आपके सामने मैं अगर हूं तो उन सभी चीजों को जानता हूं कि वहां से इस प्रकार जो बच्चे चल रहे हैं उसको किस प्रकार हमें उठाकर यहां तक लाना है और एक इंडिया लेवल की सोच देना है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप उन शिक्षक से उपेक्षा करें, भले शिक्षक जो होते हैं, देखिए विद्यार्थियों के पास दिमाग में एक बात होती है कि मैं अच्छा करूं, बेहतर करूं, अच्छे शिक्षक से पढ़ूं, लेकिन कई बार जो एक निम्न स्तर पर काम करने वाले शिक्षक भी होते हैं विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हैं। और हमारे देश में विद्यार्थियों के या कोई भी व्यक्ति का ये नेचर होता है कि लोगों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आप भी वैसे किसी भी टीचर से प्रभावित हो जाते हो और प्रभावित होने के बाद आप उसी मोह माया के जाल में उलझ जाते हो। वहां से आप निकलिए, जिंदगी एक ही है, एक बड़े लेवल का काम कीजिए, एक उस लेवल का काम कीजिए जो इस इंडिया में लोग सोचते हैं। एक बड़े लेवल का काम करने के लिए सोचिए। तो उसके लिए आपको एक वैसे टीचर की जरूरत है जो इस दुनिया को देखा है, एक वैसे टीचर की जरूरत है जो इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को देख रहा है अपनी आंखों से और आपको बता सके कि नीचे से कैसे खुद को उठाकर ऊपर ला सकते हो। तो इसकी जरूरत है। और बच्चों, एक खास करके 11वीं क्लास के विद्यार्थियों की जरूरत है, अभी से समझाने की जरूरत है कि आप अभी से कैसे चेंजिंग ला सकते हो। अगर समय बीत जाएगा तो ये चीजें प्राप्त नहीं हो पाएगी। बच्चों, इसीलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कि आपको कुछ नया काम करना है, कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रकार 11th पढ़ लूं, 12th पास हो जाऊं और फिर अपने गांव में चले जाऊं, तो आप जहां पर हैं बहुत अच्छा है। फिर अगर मन में लगे कि नहीं मैं कुछ अच्छा करूंगा, जब आपके अंदर ये धुन है तो फिर हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि अगर हमारे पास आप आएंगे तो जरूर आपके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, कुछ अलग कर पाऊंगा। और मेरा हमेशा सतत प्रयास रहा है कि मैं नई कंटेंट पर विशेष ध्यान, एक अलग कंटेंट दे पाऊं, एक अलग कर पाऊं, क्योंकि मैं हजारों विद्यार्थियों को ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूं, निम्न स्तर पर काम कर चुका हूं। हमें मालूम है कि अब एक अच्छे लेवल का कंटेंट विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो 11वीं क्लास में मैं कई वर्क वैसा करने जा रहा हूं जो आज तक नहीं किया, यूनिक करने जा रहा हूं, अलग करने जा रहा हूं, अलग तरीके से करने जा रहा हूं। तो आइएगा, हम सब लोग विशेष ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं ऑफर का, क्योंकि कोर्स है तो इसमें आप सभी लोग को ऑफर की बात कर लेते हैं। पहले विशेष जानकारी के लिए 91 35 50 20 51 पर आप संपर्क कर सकते हैं या 62 00 26 45 48 पर। कोर्स 11th का हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। आप सभी लोग को जो कोर्स लेना है, जिस बोर्ड से है, कोई बोर्ड से रही, सबका कंसेप्ट हम लोग बहुत बेस्ट दे पाएंगे। तो इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम, सभी से चल सकते हैं। ऑफर जो है ओनली आपका 9 अप्रैल को होगा, केवल और केवल एक दिन, समझ गए, एक दिन ऑफर मिलेगा। किस फी के लिए? ऐसे फी आपका 1500 रहने वाला है। देखिए, फी इतना कम आज तक मैं कभी नहीं रखा, केवल इसलिए ये फी रखा जा रहा है कि मैं गांव गांव के बच्चे तक पहुंच पाऊं। ऐसे में पंचायत तक पहुंच चुका हूं। हमारे बिहार के लगभग मैं उन पंचायत तक पहुंच चुका हूं जहां से 5 बच्चे 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हमें गांव गांव तक पहुंचना है और इसीलिए मैं फी कम किया हूं कि गांव गांव के बच्चे तक पहुंचूं, कि हर गांव से 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा हमसे पढ़े। फिर मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं घर घर तक पहुंचूं, कि हर घर में जो पढ़ने वाला बच्चा हो, 11th हो, 12th हो, कोई कंपटीशन हो, मैं हर घर घर तक पहुंचना चाहता हूं कि बड़ा भाई किसी अन्य बैच में पढ़ रहा है तो छोटा भाई किसी अन्य बैच में पढ़ रहा है। बच्चों, यहां फी 1500 है। कभी भी ऑफर भी आएगा तो 1000 से कम आने वाला नहीं, लेकिन मात्र 9 अप्रैल को 500 में किया जा रहा है। उसके बाद हिंदी माध्यम का भी फी 1500 रहेगा। ऑफर में कभी भी आएगा तो 1000 में, लेकिन मात्र 9 अप्रैल के लिए 500 किया गया। ये कोर्स मिलेगा कहां? तो इसके लिए प्ले स्टोर में आप जाएंगे और वहां पर एक एम विद्या ऐप आप सभी लोग को मिलेगा, वहां से आप ले लेंगे। कुछ पता ना चले तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप सभी लोग को ऑटोमेटिक ऐप का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो कोई आपके बड़े भाई बहन होंगे जो हमसे जरूर पढ़े होंगे या जानते होंगे, उनसे आप थोड़ा सहयोग ले लीजिएगा। आपके बड़े भाई बहन जो अभी पढ़ रहे हैं या आज से 2 साल 3 साल पहले आप पढ़ चुके, उनसे सहयोग लीजिएगा। वो कैसे एडमिशन लेना है जरूर बता देंगे। नहीं तो संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको लाइव क्लास होंगे, लाइव के बाद आपको वीडियो भी मिलेगा। वीडियो पीडीएफ जो भी चीजें होंगी वो मिलते जाएंगे। ये नई चीजें, आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा, क्योंकि आशुतोष सर का पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं कि इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। तो वो तरीका आपको मिलेगा ही, क्योंकि सब लोग को मिलता है, आपको भी मिलेगा। उसके बाद एनसीईआरटी को मैं साथ में ले चलूंगा। उसके बाद एनडी और जेई मेन लेवल का कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और उस यहां पर अब कई सारे बुक होते हैं, जैसे आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा, अरिहंत। तो मैं अब क्या किया हूं कि सभी किताबों के क्वेश्चनों का संग्रह कर रहा हूं, कि उस किताब में जो क्वेश्चन है उस किताब में, जैसे कई बच्चे क्या है कि केसी सिन्हा किताब को बनाना चाहते हैं, कई विद्यार्थी हैं जो लालजी प्रसाद की किताब को बनाना चाहते हैं। अब एक टीचर के पास क्या समस्या हो जाती है कि उस बुक को बनाए तो वो छूट जाता है। तो मैं एक ऐसा नई दुनिया की शुरुआत कर रहा हूं कि जितने किताब हैं, क्योंकि सभी किताब में लगभग क्वेश्चन मिलते हैं,
जो नहीं मिलते उस सभी क्वेश्चन को और उठा लेंगे और एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे और नई कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। और एनसीईआरटी के साथ जो कंसेप्ट मिलेगा तो जेई मेन और एनडीए के साथ साथ उसको भी आपको सामने प्रोवाइड करी जाएगी। समझ गए? तो एनसीईआरटी का हम लोग एक एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक बनाएंगे, फिर उसके बाद जेई मेन और एनडीए का बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग फिर आपको जो जितने मार्केट में किताब है वो कंसेप्ट के दौरान देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जीरो लेवल से एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, अच्छा हो पाएगा। फिर आपको 9 तारीख को एडमिशन के बाद आपको उसी दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपको क्लास कब से प्रारंभ होंगे और आप सभी लोग प्रारंभ कर पाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।